हमारे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी शशांक जायसवाल और उनकी टीम स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर अमित दहिया और उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा गैंग जो मिशन चल रहा है उसी में बैक टू बैक एक और अच्छा गैंगस्टर क्रिमिनल पकड़ा है जिसका नाम है नीरज सहरावत आफ्टर एन एनकाउंटर विद द स्टाफ बीती रात विद द स्टाफ पुलिस स्टाफ जो बीती रात है 10 बजे के करीब कंझावला एरिया में एक इंफॉर्मेशन के तहत ये एक ट्रैप लगाया था कि जिसको पकड़ा है नीरज सहरावत और उसी का जो रिलेटिव है राहुल सहरावत और उसका जो रिलेटिव है राहुल डबास अलियास आरडीएक्स अलियास बलवीर ये जो है बलराम ये कंझावला के निजामपुर की तरफ ये आएंगे और इनको जो है रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन जैसे हमारी पुलिस टीम वहां पर ट्रैप लगाया, पुलिस की टीम को देखते ही इन्होंने पुलिस के व्हीकल पे फायर किया जिसमें पुलिस का जो व्हीकल था उस पर गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और जो है फिर पुलिस ने साहस दिखाते हुए और जब उनको बताया कि जब उनको पता चला कि पुलिस है तो उस तरह से उनको ओवरपावर किया गया। उसमें जो राहुल सहरावत है उसको रेड हैंडेड पकड़ा विद वेपन और उसका जो साथी है यानी उसका जो रिलेटिव है राहुल डबास वो भागने में जो है कामयाब रहा। लेकिन हमारी पुलिस टीम उसको भी ट्रैक कर रही है, जल्दी उसको भी पकड़ेंगे। इसमें यह देखा गया कि इन पे पहले भी जो है केसेस हैं। जिसको पकड़ा है राहुल सहरावत, इसके ऊपर 2 मुकदमे हैं और इसके पास से एक पिस्टल रिकवर हुई। बड़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है वो, मेड इन टर्की है, जिगना पिस्टल। और उसी से पूछताछ के बाद राहुल डबास जो लाडपुर गांव का रहने वाला है उसके घर रेड की गई और फर्दर हमें वेपन की रिकवरी हुई। 4 वेपन की रिकवरी हुई जिसमें एक क्लॉक पिस्टल मेड इन चाइना, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल और जो नॉर्मल पिस्टल है वो भी रिकवर हुई और 18 लाइव राउंड रिकवर हुए। राहुल डबास जो कि भागा हुआ है उस पर 11 मुकदमे हैं। बड़े ही हीनियस कैटेगरी के केसेस हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल सेल का एक हमारा मकोका केस ऑर्गेनाइज्ड गैंग के खिलाफ जो लगता है वो केस भी है। और बाकी अदर केसेस में पश्चिम बिहार के 2 केसेस हैं जिसमें एक्सटॉर्शन रिलेटेड केसेस हैं और रॉबरी के केसेस हैं और इस पे जो है एक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। कुल मिला के इस पे 11 केस हैं और पिछले केसेस में एक केस में जो है राहुल डबास नवीन बाली का एक एसोसिएट भी रहा है और उस केस में नवीन बाली जो गैंगस्टर है और राहुल डबास एक केस जो पश्चिम बिहार का केस है FIR नंबर 77/2012 उसमें ये को एक्यूज थे दोनों। और बाकी जो नवीन बाली और इनका जो एसोसिएशन है गैंगस्टर्स की, नीरज भवानिया और नवीन बाली, इनका एक एसोसिएशन है इस एरिया में। तो उसी के तहत ये कहना चाहूँगा कि ये गैंगस्टर्स के जो नेटवर्क है उसी कड़ी में जो है एक बड़ा अच्छा इनके क्रिमिनल नेटवर्क को एक डेंट पहुँचाया है। आप देखेंगे इतनी भारी मात्रा में जो पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एमुनेशंस और पिस्टल्स को जो मेंटेन करने के जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो भी रिकवर हुए हैं एक बैग से। तो किस तरह से ये सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने वेपन्स जुटाए हैं, जहाँ से ये वेपन लिए हैं, कहाँ से इनका सोर्स है, इस पे अभी कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फर्दर करेंगे।
हमारे जो पुलिस टीम है उन्होंने बहुत साहस दिखाया है और उनको उचित जो है रिवार्ड के लिए जो है सबमिट किया जाएगा प्रपोजल्स। और जो है हमारे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में ये बैक टू बैक या कह लें कि नॉर्दर्न रेंज में बैक टू बैक ये कार्रवाई हमारे गैंगस्टर के अगेंस्ट हो रही है, इसमें हमें सफलता मिल रही है। कल ही हमने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा एक कैच भी पकड़ा था, उसका हमने भी आप लोगों को बताया था। सविंदर अलियास बाबा अलियास पागल को पकड़ा था। उससे एक दिन पहले भी जो है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने एक अच्छे 2 गैंगस्टर पकड़े थे, मर्डर केस के अक्यूज थे। तो कुल मिला के जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, दिल्ली पुलिस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस और उनके सुपरविज़न और उनका जो मिशन है दिल्ली के गैंग से खिलाफ कार्रवाई करना, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करना, और जो नोटोरियस डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह के एक्सटॉर्शन रिलेटेड मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको ट्रैक किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। इनको एज सच अभी कोई इस तरह की हाल फिलहाल में कोई टारगेट वाली बात है वो उस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन ये हमारे पुलिस के रडार में थे क्योंकि इनका गैंग एसोसिएशन था मेजर गैंग के साथ और उनके पास प्रीवियसली केसेस भी थे। और ये बहुत अब जैसे हिस्ट्री ऑफ केसेस देखें तो कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट